गिवन मिलर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसोसिएशन का क्वेश्चन है। पहले लिखा द बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, सही है। सेकंड, द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर मॉडल डज नॉट इंक्लूड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, सही है। क्यों? हाइड्रोजन जब बोल रहे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब होता है हाइड्रोजन के केस में, इन केस ऑफ हाइड्रोजन उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो उसका डेरिवेशन में कैसा होता है, उसका डेरिवेशन में होता है कुलम, अगर वो एटॉमिक फीस में पढ़ा होगा जब डेरिवेशन बोर्ड्स में जो डेरिवेशन रेडियस वेलोसिटी डेरिवेशन करते हैं, हम क्या करते हैं ना, हम ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एंड इसके बीच जो कुलम फोर्स होगा उसको हम इक्वेट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि एंड जो सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम सिर्फ ये कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ न्यूक्लियस की वजह से फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बाकी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। सो दैट्स वाई बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम। तो इसीलिए हमारा दोनों जो स्टेटमेंट है बोथ ए एंड बी दोनों सही होगा। तो हम जब बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन बाकी ऑर्बिट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा उनका जो रिपल्सिव फोर्स है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसको नहीं लेते। इसलिए ये जो बोर मॉडल को हम कहते हैं कि वो ओनली हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम जो एटम्स होते हैं उनके लिए मेनली बोर मॉडल एप्लीकेबल होता है, बाकियों के लिए एप्लीकेबल नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नहीं, इसका आंसर क्या होगा? बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट सही